हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं दोस्तों सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज दोस्तों मैं भाव चलित का तीसरा पार्ट बना रहा हूं, जिसमें मैं अवस्थाओं के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रहों की अवस्था कैसे देखनी है, और थोड़ा सा फलित भाग इसमें ऐड करूँगा जो अपनी कुंडली पर मैंने आपको बताया था कि कुछ एक दो टिप्स, प्रेडिक्शन लेवल्स कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में ही ये पूरी वीडियो आधारित है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बटाला से एक मेरे को कमेंट्स आता है और उनका नाम है चैन सिंह। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं वो, और बहुत अच्छे उनके प्रश्न भी होते हैं। तो अभी कल मैंने उनके एक कमेंट का जो आंसर दिया है, उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया था कि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उन सबको मैं नंबर्स के रूप में मार्क कर दूं, यानी हर लेक्चर का एक नंबर दे दूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50 तक ऑलरेडी मैंने नंबरिंग कर दी है, और 3-4 दिनों में ये प्रोसेस जो है मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। एक और कमेंट मेरे पास आया था, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सज्जन हैं वो भी, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप अपनी नॉलेज को पहले पूरी तरह से अपग्रेड कीजिए। 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में कभी भी ज्योतिष नहीं आती है दोस्तों। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, गुरुओं से शिक्षा लेनी पड़ती है, और बहुत उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको चाहिए। हर चीज़ का बहुत महत्व है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाव चलित कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे योग हैं जो सिर्फ भाव चलित कुंडली से ही बनते हैं, उनको आकृति योग कहा जाता है, जो 20 तरह के होते हैं। वो सारे योग्स मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी आपको बताऊंगा, और उसमें राशियों को नहीं गिना जाता है, सिर्फ भाव चलित कुंडली को ही गिना जाता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप यूनिवर्सिटी के बुक्स में पढ़ सकते हैं। और भाव चलित जो कुंडली है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही बनाई गई है दोस्तों। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, उनके मैसेज में कुछ बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का नाम था कि ये लोग भाव चलित कुंडली को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भाव चलित कुंडली से ही अष्टक वर्ग बनाया जाता है, और जिन एस्ट्रोलॉजर्स का नाम उन्होंने लिया था बहुत आदरणीय है वो, और उनकी सारी जो प्रेडिक्शंस हैं भाव चलित कुंडली से वो अष्टक वर्ग बनाते थे, और उसी के बेस पे वो प्रेडिक्शंस करते थे। तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं 2-3 और डिफरेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, वो भाव चलित से ही रिलेटेड हैं दोस्तों। तो आज वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो में आज मैं आपको भाव चलित के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाव चलित कैसे आपको देखना है। मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूं, ये मेरा 5th हाउस का जो ग्राफ है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे मेरी मेष राशि है दोस्तों, जिसको एरीज कहते हैं, और ये आरंभ हो रही है 22-43 डिग्रीज पे। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो लगन की डिग्रीज हैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ। लगना डिग्रीज मेरी 743 हैं, जो मेरी लगन की डिग्रीज हैं। तो उसमें 15 डिग्री मैंने प्लस किया, 15 डिग्री माइनस किया, तो मेरा भाव आरंभ, तो मेष राशि से मेरा 5th हाउस आरंभ हो रहा है, और 22-43 पे यहाँ पे ये एंड हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये समाप्त हो रहा है। मैं इसको एंड पॉइंट यहाँ भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे बीच में भाव का मिडल पॉइंट आएगा, जिसको भाव मध्य कहा जाता है। भाव मध्य दोस्तों आपके लगन के अनुसार चेंज होता रहेगा, लेकिन एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो एक प्रैक्टिकल जो भाव मध्य है वो 15 डिग्रीज का होता है। लेकिन हर व्यक्ति 15 डिग्रीज पे जब उसका जन्म होगा तो 15 डिग्रीज नहीं होंगी, इसमें वेरिएशन होती है। जिस समय आपका जन्म हुआ है वही आपकी लगन की डिग्रीज होंगी, तो वही भाव मध्य माना जाता है। अब इसमें प्लस करना है या माइनस करना है वो मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता दिया है दोस्तों। तो अब देखिए 22-43 मेरी कुंडली में शनिदेव 24 डिग्रीज पे हैं दोस्तों।
मैं अपनी कुंडली से ही आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी कुंडली में शनिदेव जो 24 डिग्रीज में है, तो ये भाव का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भाव के स्टार्टिंग पॉइंट से जो प्लैनेट बहुत पास होता है वो बाला अवस्था में होता है। यहाँ देखिए 22 डिग्रीज में मैं 3 डिग्रीज ऐड कर रहा हूँ। ये 3 डिग्रीज मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये लगभग 25-43 आ जाएगा। तो ये जो अवस्था होती है दोस्तों, इसको बाला अवस्था कहा जाता है, जिसका रिजल्ट जो है सिर्फ 20% आएगा दोस्तों। तो मेरे शनिदेव जो हैं मेष राशि के जहाँ से भाव आरंभ हो रहा है वहाँ पे हैं, लेकिन 5th हाउस में विराजमान हो गए हैं। राशि कुंडली में वो 4th हाउस में है, भाव चलित में वो 5th हाउस में है। तो दोनों का ही मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको ब्रॉडर व्यू से ले लेते हैं। शनिदेव मेरे बाला अवस्था में है, नीच राशि में है, रेक्टोग्रेट हैं, इनको बल मिल गया। शुक्र द्वारा दृष्ट हैं, बल मिल गया। गुरु द्वारा दृष्ट हैं, बल मिल गया। जिस राशि में वो विराजमान है उसके लॉर्ड भी उनको देखते हैं, वहाँ से भी बल मिल गया। और उनकी जो दूसरी राशि है कुंभ, उसमें उनके मित्र राहुदेव विराजमान हैं, जो उनसे 11वें भाव में है। तो राहुदेव से भी शनिदेव को बल मिल गया। परंतु शनि से पंचम में केतु हैं, तो केतु देव की वजह से शनि के बल में थोड़ी सी जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्लैनेट से पंचम में अगर नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं तो वो उस भाव को, उस प्लैनेट को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन ऑल टुगेदर षडबल वगैरह सब मिला के शनि पूर्ण रूप से बली है। मेरे यहाँ पे शनिदेव पूर्ण रूप से बली हैं। लेकिन जब मुझे शनिदेव की महादशा आरंभ होती है दोस्तों, वो पीरियड मैं भी आपको बताऊंगा। शनिदेव की महादशा मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा नीच भंग राजयोग है, एक शुभ नक्षत्र में भी हैं शनिदेव, शुक्रदेव के नक्षत्र में हैं, शुक्र द्वारा दृष्ट भी हैं, नमांश में भी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले दोस्तों। तो यही प्लैनेट का डिफरेंस होता है। अगर प्लैनेट अच्छी अवस्था में है तो अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि वो प्लैनेट आपके लगन के लिए एक शुभ प्लैनेट होना चाहिए, फंक्शनल मैलेफिक नहीं होना चाहिए। तो शनिदेव मेरे लग्नेश भी हैं, तो इसलिए मेरे लिए एक ये बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन 20% रिजल्ट भी जो उन्होंने दिया वो भी बहुत अच्छा था दोस्तों। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे शनिदेव मेरे 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में एक बेनिफिट शनिदेव देते हैं दोस्तों, माता की आयु बहुत लंबी कर देते हैं अगर उन पे शुभ प्रभाव होगा। अगर उन पे मैलेफिक प्रभाव होगा तो रिजल्ट जो है उल्टा हो जाता है। तो अब इसको और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो इसमें मैं 3 डिग्रीज और ऐड करता हूँ यहाँ तक। तो इसको भी बाला अवस्था कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये 28-43 हो जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है ये 40% रिज़ल्ट देने में सक्षम रहेगा। 40% रिज़ल्ट देने में सक्षम इसलिए रहेगा क्योंकि अब ये भाव मध्य की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद 3 डिग्रीज में इसमें और जोड़ूंगा, तो देखिए 30 डिग्रीज पे जो मेष राशि है वो यहाँ समाप्त हो जाएगी। और मान लेते हैं यहाँ से फिर से मेष राशि जो है वो आरंभ हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 3 डिग्रीज और जोड़ूंगा तो ये 4 डिग्रीज आ जाएगा लगभग। तो इसको कुमारा अवस्था कहा जाता है दोस्तों। और 28 से 30 डिग्री जो मैं जोड़ी थी इसको भी कुमारा अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 60% होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो 80% होगा। तो आपको ये देख लेना है कि यहाँ से 2 नंबर जो राशि है वो आरंभ हो गई है। जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, यहाँ पे 1 नंबर मैं 1 डिग्री लिख रहा हूँ मैं। तो ये 30 ये डिग्रीज हैं दोस्तों, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये डिग्रीज हैं और ये परसेंटेज है। तो मेष वृषभ राशि में जो भी प्लैनेट 1 से 4 डिग्रीज तक होगा वो कुमारा अवस्था में माना जाएगा। उसका जो रिजल्ट होगा वो 80% होगा। अब देखिए यहाँ से 3 डिग्रीज में और इसमें ऐड करूँगा
तो ये जो है भाव मध्य यहाँ पे आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया था भाव मध्या। ये युवा अवस्था होती है दोस्तों, और इसका जो रिजल्ट होगा वो 100% होगा। तो कोई भी प्लैनेट अगर मेरे वृषभ राशि में 4 डिग्री और 7 डिग्री के बीच में है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा, उसको युवा अवस्था में कहा जाएगा, और वो 100% अपने रिजल्ट देगा दोस्तों। तो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए ये अब 2 नंबर राशि जो है मेरी 10 डिग्री पे यहाँ पीछे ख़त्म हुई थी, 7 डिग्री पे यहाँ ख़त्म हुई थी। तो इसी को मैं और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप इस पे कंफ्यूज मत रहिएगा दोस्तों। तो 7 डिग्री से फिर 3 डिग्री में और जोड़ूंगा तो ये 10 डिग्री आ जाएगी। तो इसको भी युवा अवस्था कहा जाता है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी 100% होता है। तो ब्रॉडर वे में आप ये समझ सकते हैं, लगन के डिग्रीज के 3 डिग्री पीछे और 3 डिग्री आगे जो भी प्लैनेट होगा वो बहुत ज़्यादा बली माना जाएगा। उसमें आप राशियों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसको और आगे मैं बढ़ाता हूँ, 10 डिग्री में 3 और ऐड करूँगा तो 1343 हो जाएगा। तो ये जो होता है दोस्तों, इसको वृद्धावस्था कहा जाती है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 80% होगा। और इसी तरह से 3 डिग्री में और इसमें जोड़ूंगा तो इसको भी वृद्धावस्था कहा जाता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 60% होगा। और आगे मैं बढ़ूंगा, 19 डिग्री आ जाएंगी दोस्तों। तो 19 डिग्री पे जो प्लैनेट है ये मृत अवस्था में आएगा। ये सारा जो है अभी टॉरस राशि में मूव कर रहा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि मेष राशि से मेरा 5th हाउस आरंभ हुआ था। तो 5th हाउस अभी एंड की तरफ जा रहा है। तो लास्ट 19 में 3 में जोड़ूंगा तो लगभग 2243 आ जाएगा। तो ये जो भाव का एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो प्लैनेट है ये बिल्कुल मृत अवस्था में होता है, और उसका जो रिज़ल्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। तो दोबारा से मैं बताता हूँ, भाव मध्य से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे भाव एंड होगा तो आगे 3 डिग्री तक तो युवा अवस्था रहेगा, 100% रिजल्ट आएगा। उसके आगे 3 डिग्री चलेगा तो फिर वृद्धावस्था आरंभ हो जाती है, लेकिन रिजल्ट 180% रहेगा। फिर उससे आगे 3 डिग्री चलेगा तो वृद्धावस्था में ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट 60% रहेगा। लेकिन जितना ये भाव मध्य से अब दूर चला जाएगा तो मृत अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ मृत अवस्था में 40%। तो नेक्स्ट जब 3 डिग्री बिल्कुल पीछे होगा ये भाव एंड से, तो इसको मृत अवस्था कहा जाता है। उसका रिजल्ट जो है 20% होगा। तो यहाँ से और आगे जब जाएंगे तो उसी तरह से आपको और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे भाव एंड हो गया था, तो उसके बाद दोबारा से भाव जहाँ से आरंभ होगा फिर से वही प्रोसीजर आपको लेना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्लैनेट भाव मध्य के बिल्कुल पास होगा वो पावरफुल, जो भाव मध्य से दूर होता जाएगा उसकी वीकनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे राहु देव अराउंड 4 डिग्रीज में हैं। 4 डिग्रीज की होने की वजह से राहु देव जो है मेरे भाव मध्य के बहुत पास हैं दोस्तों। तो जब मुझे राहु देव की महादशा लगी थी, मेरे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उस पीरियड में एजुकेशन मेरी बहुत अच्छी थी। राहु देव मेरे 2nd हाउस में है दोस्तों, जहाँ से आप अपनी बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन जिसको कहा जाता है वो लेते हैं। तो एक प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कर सकते हैं। हालांकि ये हर कुंडली पे एप्लीकेबल नहीं होती है, इसके लिए और भी चीज़ें देखनी होती हैं। राहु को दूसरी जाति का प्लैनेट माना जाता है, फॉरेनर्स जिसको कहा जाता है। और मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी दोस्तों। तो ये एक प्रेडिक्शन लेवल्स हैं, इनको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि राहु देव मेरी कुंडली में बली हैं दोस्तों, डिग्री वाइज उनमें बलाबल है, भाव मध्य के बहुत पास हैं। उस पीरियड में मेरी मैरिज भी हुई और हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली मेरी चलती गई। इसी तरह से बुध देव जो हैं मेरे दोस्तों, वो 7
डिग्रीज 30 मिनट्स पे हैं, तो भाव मध्य के बहुत पास हैं। तो जब भी मेरी बुधदेव की दशा आती है तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक उसमें प्लस पॉइंट क्या रहता है कि 12th हाउस में होने की वजह से वो चेंज ऑफ प्लेस अवश्य करवा देते हैं दोस्तों। 12th हाउस इंट्यूशन पावर का है और एस्ट्रोलॉजी के लिए इंट्यूशन पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नेचुरल है मेरे में, क्योंकि बुध मेरे अच्छे हैं, 12th हाउस में हैं। 12th हाउस की जो शुभ चीज़ें हैं वो उन्होंने मुझे ज़रूर प्रदान की हैं। तो प्रिडिक्शन लेवल्स हैं, इसको आप बहुत रूप से प्रिडिक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो अवस्थाएं आपको समझ आ गई होंगी। इन्हीं अवस्थाओं को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लिंक करूंगा दोस्तों, जिसको संपदा लग्न कहा जाता है। संपदा लग्न कैसे बनता है पहले उसकी विधि मैं आपको बताऊंगा, और फिर जो हमारी ग्रहों की अवस्थाएं हैं उनको उस लगन में कैसे लिंक करना है ये डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। संपदा लग्न जो होता है दोस्तों, आपके धन की पोजीशन देखने के लिए और कुंडली में किस व्यवसाय से या किस पर्टिकुलर प्लैनेट से आपको लाभ मिल रहा है या धन मिल रहा है वो उसमें पता चलता है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इसी के ऊपर पूरी वीडियो मैं आधारित करूंगा, संपदा लग्न। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।